नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए है, एक खुली चुनौती है जो बिना कोई आंकड़ा पढ़े सुबह सुबह सोशल मीडिया पर सरकार को कोसने बैठ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि विकास सिर्फ कागजों पर होता है। तो आज जरा अपनी आंखों कान दोनों खोलकर ऐतिहासिक फैक्ट्स को सुनिए और अगर दम है तो इसे साबित करके दिखाइए। कहानी की शुरुआत करते देश की रीढ़ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर से। और मेरा सीधा सवाल उन लोगों से है जो 60 साल तक सत्ता में रहे। साल 2014 तक इस पूरे देश में केवल 5 मुख्य एक्सप्रेसवे हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश में तो समाजवादियों के राज में एक्सप्रेसवे सिर्फ सफाई या 1-2 शहरों की जागीर माने जाते थे। लेकिन आज खुली चुनौती है, जाकर चेक कर लीजिए कि अकेले उत्तर प्रदेश में आज 13 बड़े एक्सप्रेसवे का जाल बिछ चुका है, जिसमें 6 पूरी तरह चालू है। यानी आजादी के 67 सालों में जितने एक्सप्रेसवे पूरे देश में नहीं बने, उससे 2 गुनी रफ्तार से पिछले कुछ सालों में अकेले एक राज्य में बना दिए गए। अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो 2014 तक पूरे भारत में केवल 74 वर्किंग एक्सप्रेसवे एयर स्पोर्ट्स थे, जहां आम आदमी जाने की सोच भी नहीं सकता। और यूपी सिर्फ लखनऊ वाराणसी तक हवाई सफर सीमित था। लेकिन आज पूरे देश में एयरपोर्ट्स की संख्या 150 के पार हो चुकी है। और अकेले यूपी में जीवल इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स और अयोध्या धाम एयरपोर्ट समेत 19 नए एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है, जिसने कांग्रेस के उस दौर को इतिहास बना दिया जब हवाई जहाज में सिर्फ खास नेता उड़ते थे। रेलवे की बात करने वालों को यह पता होना चाहिए कि उनके दौर में राजधानी शताब्दी के नाम पर सालों तक देश को घिसे पिटे डिब्बे दिए गए और आए दिन होने वाले रेल हादसे खचरों की सुर्खियां बनते थे। लेकिन आज भारत की अपनी स्वदेशी वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत ट्रेन पटरियों पर 160 की स्पीड से दौड़ रही है और देश के 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प इसी चमचमाते इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स की तरह किया जा रहा है, जिसे देखकर दुनिया हैरान है। भ्रष्टाचार की बात करने वाले जरा यह बताइए कि जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री खुद कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपये चलता है तो गरीब तक सिर्फ 85 पैसे पहुंचते हैं, तो बाकी के 85 पैसे बिचौलियों किस पार्टी के फंड में जाते थे? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। लेकिन मोदी सरकार ने जनधन योजना के तहत 50 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए सरकार का पूरा 1 रुपये सीधे गरीब के खाते में बिना किसी दलाली के ट्रांसफर करके उस 85 पैसे खाने वाले भ्रष्ट सिस्टम को हमेशा के लिए दफन कर दिया। स्वास्थ्य क्षेत्र में जहां पहले गरीब एम्स जैसे अस्पताल में इलाज के लिए दिल्ली की सड़कों पर दम तोड़ देता था, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे, वही आज देश में एम्स की संख्या बढ़कर 22,000 हो चुकी है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 55 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज मिल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम है। रक्षा के मामले में जो लोग सवाल उठाते हैं उन्हें यह याद दिला दो कि पहले भारत अपनी एक बुलेट प्रूफ जैकेट और राइफल के लिए भी विदेशी कंपनियों के आगे हाथ फैलाया था और देश के बड़े शहरों में आए दिन बम धमाके होना एक आम बात बन चुकी थी। लेकिन आज के मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर के बदौलत भारत ने सिर्फ अपनी मिसाइलें, फाइटर जेट्स और टैंक खुद बना रहा है, बल्कि दुनिया को रिकॉर्ड स्तर पर हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है और दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का दम रखता है। इसलिए जो लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, उनसे मेरा सीधा कहना है कि पहले इतिहास की किताबें और सरकारी आंकड़े उठाकर पढ़ो, फिर उंगली उठाओ, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। और जमीन पर बदलता हुआ भारत आज चीख चीख कर सच बयां कर रहा है। इसलिए जो लोग केवल राजनीति चमकाने के लिए और सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करते हैं, उनसे मेरा सीधा सवाल है कि पहले इतिहास की पुरानी धूल खाती फाइलें और आज के सरकारी बैग रिपोर्ट्स उठाकर पढ़ो, रिसर्च करो, फिर डिबेट करो। क्योंकि सोशल मीडिया की रील्स फैक्ट झूठ बोल सकती है, लेकिन जमीन पर बने ये एयरपोर्ट्स, ये दौड़ती हुई वंदे भारत और गरीबों के बैंक खाते का ये आंकड़ा डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप आंकड़ों पर भरोसा करते हैं या सिर्फ खोखले नैरेटिव पर, या सिर्फ सरकार को सिर्फ बदनाम करने का काम करते हो। अगर इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया हो देश के बारे में कि हमारे देश में क्या हो रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, वो भी धमाकेदार कि हमारे भारत में क्या क्या हुआ, अभी क्या क्या होने वाला है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ फिर आपके साथ। धन्यवाद।